उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत और अभिनंदन है। और हमारा एक लक्ष्य होगा एक सरकारी सीट आपकी पक्की हो। इसके लिए हमें चाहे जितनी मेहनत करने पड़े, हम आपके साथ तत्पर हैं और आपके साथ मेहनत करेंगे। और आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे साथ दम लगाकर मेहनत करिए ताकि एक सीट आपकी 100% क्लियर हो पाए। पिछली वर्ष की तुलना में इस बार को ज़्यादा सिलेक्शन दिलाना है इस चैनल के माध्यम से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ आ रही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है। और आप लोग भी भाई अच्छी मेहनत करिए, किताबों से भी पढ़िए, हर चीज़ से पढ़िए, ठीक है। धनाधन बिल्कुल तैयारी रखिए। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है, शशक का पर्यायवाची शब्द, शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर आपका शशक का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए हो जाएगा, खरगोश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो यहाँ पर आपका सही जवाब लोकोक्ति का बनेगा क्या, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा अवसरवादी होना, ठीक है। क्या हो जाएगा, अवसरवादी होना। डी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, सूर्य का पर्याय नहीं है, सूर्य का पर्याय नहीं है, क्या नहीं है। तो देखो, दिनकर, दिवाकर, ये तो आपके होते हैं। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखो भास्कर भी होता है, दिवाकर भी होता है, सविता भी होता है। जबकि यहाँ पर मयंक, मयंक आपके सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। बिल्कुल सही है, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद, चलिए जवाब दीजिए। प्रत्येक अर्थात इसे तोड़ेंगे तो बनेगा प्रतिधन एक। क्या बनेगा, प्रतिधन एक बनेगा। और इसका आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, प्रतिधन एक। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर छोटी ए है, यहाँ पर ए है, इससे क्या बनता है मेरे भाई, आपका ए बनता है। और इसमें परिवर्तित होने के बाद ये आपकी जो संधि होती है यड़ संधि होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। जो शास्त्र जानता है, और जो शास्त्र जानता है उसे क्या कहते हैं भाई, तो याद रखिएगा, जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, शास्त्रज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराण में अगर एक प्रत्यय बना दिया जाए, लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, तो पुराण में लगा दिया जाए बनेगा पौराणिक। क्या बनेगा, पौराणिक। और पौराणिक कौन सा, ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा, पौराणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, बनने वाली जो आपकी क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 57 का सही जवाब हो जाएगा, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ये होती है नाम धातु क्रिया, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, नाम धातु क्रिया होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीठा विशेषण से भाववाच्य संज्ञा बनती है। मीठा विशेषण है, इसको भाववाच्य में ले जाना है, और भाववाच्य में ले जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, तो आपका 58 का जवाब यहाँ पर मिठास बनेगा। क्या बनेगा, मिठास। ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, मिठास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आया है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आया है वाक्य में जो सर्वनाम है वो आपका किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखो, जिन संज्ञाओं से किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, यहाँ पर देखो, अगर कह सकते हैं कि अगर हमें ना हो, पता ना हो तो अनिश्चित होगा ना, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कोई शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है। तत्पुरुष समास आपसे पूछा है, और यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास जवाब हो जाएगा आपका 60 का जवाब आपका क्या हो जाएगा भाई, तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा यहाँ पर पथभ्रष्ट, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर, पथभ्रष्ट अर्थात पथ से भ्रष्ट अर्थात अपादान तत्पुरुष समास आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र के समापन में, और प्रार्थना पत्र के समापन में हम लोग क्या लिखते हैं,
भवदीय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? भवदीय। ए नंबर आपका हो जाएगा भवदीय लिखा जाता है। जबकि अन्य स्नेहकांक्षी, आपका विश्वास पात्र तथा शुभ चिंतक ये अनौपचारिक पत्रों के अंत में लिखे जाते हैं। दोनों पत्रों में अंतर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भक्तिकालीन संत परंपरा के जो आपके कवि थे कौन थे यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 62 का कबीरदास जी। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका डी नंबर कबीरदास। अच्छा, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल, बिहारी रीतकाल के और मीराबाई सगुण भक्ति परंपरा की कवि थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि, पावक और अग्नि के जो आपके हैं संबंध क्या है? तो संबंध यह है कि ये एक पर्यायवाची है। क्या है भाई? पर्यायवाची है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक है आपके, बिल्कुल सही है, करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह। और 65 का जवाब आपका सही जवाब हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञ का विपरीत शब्द। अज्ञ का विज्ञ, बिल्कुल इजी है। अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है। आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही तैयारी है और ऐसी तैयारी होना चाहिए और एग्जाम तक बिल्कुल से आप लोग होशियार हो जाइए। चलिए, बहिरंग का विलोम शब्द बताइए। बहिरंग का विलोम, बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है। बिल्कुल सही है, अंतरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में अपादान कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है। तो अपादान कारक कहाँ पर प्रयोग हुआ है? अपादान, देखिए अपादान कि आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। ठीक है, तो आपका जवाब यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये अपादान कारक आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव, स्फूर्ति का तद्भव रूप होता है फूर्ति। क्या होता है? फूर्ति होता है। सी नंबर आपका हो जाएगा फूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग शब्द का पर्यायवाची, और तुरंग का पर्यायवाची होता है वाज। ठीक है, क्या होता है? वाज। बी नंबर आपका हो जाएगा वाज हो जाएगा। ठीक है, और भी इसके होते हैं जैसे घोड़ा, अश्व, है, घटिक, सैंधव आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा यहाँ पर? तो निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग, रस्सा, सूत, धागा, ये पुल्लिंग है। जबकि देखो डोर, डोर जो आपका है ये आपका क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया अर्थात जो क्रिया कर्म के साथ हो, और क्रिया जो कर्म के साथ होगी वही आपकी सकर्मक होगी। अर्थात यहाँ पर आपका 72 का जवाब हो जाएगा बी नंबर। राम रुको, लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, तो ये तो भाई होगा नहीं। तो यहाँ पर 72 का आपका जवाब देखिए, मैं चला, मैं नहाता हूँ तो नहाता नहीं होगा, सोबे नहीं होता है, लड़की सिल रही है, लड़की सिल रही है, तो सिल रही है इसका मतलब कुछ तो सिल रही होगी ना, कुछ तो सिल रही होगी। इसका मतलब कर्म बीच में छुपा हुआ है, यहाँ पर छुपा हुआ है ना। हाँ, तो जवाब आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाने की तिथि बताइए। हिंदी दिवस मनाने की तिथि, और हिंदी दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर सर्वनाम जैसा और वैसा अर्थात देख सकते हैं आपका संबंध दर्शा रहा है, तो आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ के बारे में सही नहीं है। छ के बारे में सही नहीं है, क्या नहीं सही है? तो 75 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा छ कंठ ध्वनि, यहाँ पर कौन सी है? तो 75 में देख, छ कंठ ध्वनि यह सही नहीं है। ठीक है, कंठ ध्वनि नहीं है आपकी। ठीक है, ये जो आपकी है तालव्य में आती है। ठीक है, तो बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। भवानी का पुल्लिंग,
भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? भव। क्या हो जाएगा भाई? भव हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कहीं 4 होता है, कहीं आपका 5 भी होता है, लेकिन आपके एग्जाम में आपके 5 पूछा माना गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर को भी ऐड किया गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये आपका सॉल्व पेपर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्लभ। क्या बोलते हैं? दुर्लभ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। वे शब्द जो विभिन्न पदों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं इनको हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन जो सीधा पेट से आते हुए प्रतीत होते हैं, या वर्ग अर्थात या, रा, ला, वा, ये जो 4 वर्ड होते हैं अंतःस्थ में आते हैं। डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मेरे भाई नहीं शब्द को जरूर देखा करिए, कभी कभी 1 नंबर में चूक हो जाती है और 1 नंबर से सिलेक्शन आपका रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 81 का जवाब आपका जो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, बेईमान। बेईमान ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला है, ये गुण में आता है। ठीक है, अगला है निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है, 82 नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं गुणवाचक, देखो बहुत शब्द, ये क्या गुण है? क्या नहीं है ना? तो ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो यहाँ पर अग्नि के पर्यायवाची पावक, वही, अनल है ना? यहाँ पर अमी शब्द ये अग्नि का नहीं है, अमृत का होता है अमी। ठीक है, डी नंबर आपका ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत शब्द का तत्सम, सूत शब्द का तत्सम, और सूत का तत्सम बनता है सूत्र। क्या बनता है? सूत्र। सी नंबर आपका हो जाएगा सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक शब्द का विलोम, आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 85 नंबर। आध्यात्मिक शब्द का विलोम हो जाएगा भौतिक हो जाएगा। ठीक है, भौतिक, यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या नहीं करना चाहिए? तो उन्नति पर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिक्त स्थान में भरा जाएगा ईर्ष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है? कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है? शब्द का शुद्ध रूप 87 में। तो यहाँ पर शब्द का शुद्ध रूप जो आपका है उज्ज्वल। आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल, रुकिए 87 में थोड़ा और देखिए, और की त्रुटि है आपकी है। ए नंबर आपका हो जाएगा, ये वाला उज्ज्वल होगा। क्यों? जो जा है, जा वा के साथ जुड़ा होना चाहिए। ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य प्रकार बताना है कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। तो शब्द जो लगता है किस वाक्य में लगता है? किस प्रकार के वाक्य? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, हाँ देखो, आश्रित उपवाक्य और जब जो प्रधान उपवाक्य, अर्थात इनसे मिलने वाला जो होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये वाक्य जो है मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, ए नंबर आपका मिश्र वाक्य। अगला है, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते। वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। नीर, नीड वैसे होता है। ठीक है, नीड होता है, नीड मतलब होता है आपका घोंसला होता है। ठीक है, रेखांकित स्थान पर सही शब्द का प्रयोग होना चाहिए नीड, नीड। ठीक है, नीर नहीं होता, नीड होता है। नीड का मतलब होता है घोंसला होता है। ठीक है, अगला है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर आपका विशिष्ट जो लिखा है ए नंबर, ये गलत है। विशिष्ट गलत है। ठीक है, विशिष्ट होता है। क्या होता है? विशिष्ट होता है। तो इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुरुपयोग में किस शब्द का उपसर्ग प्रयोग हुआ है? दुरुपयोग अर्थात दुर। 91 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर दुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित है? धर्मावलंबी अर्थात धर्म धन अवलंब धन ई, ये जो बनेगा वो बनेगा धर्म धन अवलंब धन ई, अर्थात यहाँ पर उपसर्ग है और यहाँ पर आपका प्रत्यय है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन है? आन प्रत्यय, और आन प्रत्यय से बनने वाला आपका जो शब्द हो जाएगा वो आपका बनेगा ऑप्शन आपका आन प्रत्यय से लगने वाला जो शब्द है, लग धातु आन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 93। तो भाई थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें, देखिए भाई 93 में, और 93 का आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका सही जवाब। चलिए कुछ बच्चों के आए हैं और यहाँ पर जवाब आपका 93 का हो जाएगा ए नंबर, लग अर्थात लगान। ठीक है, आन आपका है ना, लग धन आन लगान। अगला है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस जो संज्ञाएं हैं, तो शेष दोनों शब्द क्या हैं? लाठी और भैंस। ये जो आपकी हैं ये हैं आपकी सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम। अगला है यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर देखिए, लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं। अच्छा, लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं। शेष जो आपकी हैं, ठीक है, शेष जो आपकी ये है, ये और ये आपकी क्या हैं? ये जो आपकी हैं ये हैं आपकी सर्वनाम है। ठीक है, तो माफ करिए यहाँ पर सी नंबर आपका जो होगा, शेष दिया है ना, शेष दोनों शब्द, तो शेष आपके सर्वनाम हो जाएंगे। अगला है, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से निर्मित क्या होगा? लाल से निर्मित लाली, तो काला से निर्मित क्या हो जाएगा? काला से निर्मित हो जाएगा काली। ठीक है, अगला है, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रोना का सकर्मक, देखो यहाँ पर रोना अकर्मक है, इसको सकर्मक बनाना है और इसका सकर्मक हो जाएगा रुलाना, ए नंबर। ठीक है, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ, आवाज उठाना अर्थात विरोध करना। ठीक है, विरोध करना। अगला है, खडानन शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? अर्थात कहीं कहीं सडानन पढ़ते हैं भाई, जो पढ़ने के ऊपर डिपेंड होता है, सडानन खडानन। ठीक है, इसका संधिविच्छेद क्या बनेगा? तो इसका बनेगा आपका जवाब यहाँ पर षट धन आनन। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा षट धन आनन। गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर खाकर ऐसी क्रियाएं होती हैं पूर्वकालिक क्रिया। गाकर अर्थात कह सकते हैं, खाकर अर्थात क्रिया पूर्ण हो गई है, और क्रिया जब पूर्ण होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। अगला है, एक वाक्य अशुद्ध है, इसका चयन कीजिए। 100 का जवाब देना है। अशुद्ध शब्द है, उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। तो 100 में जो आपका अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है? 100 नंबर आपको अशुद्धि मिल गई, मिली। तो यहाँ पर दिए गए वाक्य में ए जो आपका उसके अंग अंग सजाए गए, ये अशुद्ध है। यहाँ पर अंग शब्द का एक बार ही प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये गलती आपकी थी, सिर्फ उसके अंग सजाए गए ऐसे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अंग में तो सभी अंग आ ही जाते हैं, तो अंग अंग नहीं बोला जाता है, वो तो बोलने में बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध जो होता है उसके अंग सजाए गए। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, लेकिन थोड़ा और तैयारी करिए, थोड़ा और तैयारी करिए। एक टारगेट पाने के लिए आपको पूर्णतः मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एक सीट लेना है, पक्की सीट आपको करना है सरकारी स्कूल में, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जी जान लगा दीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। जितने लोग भी नए थे वो लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।